अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर वाफिस से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक ठाक हूँ। फिर से हाजिर हूँ जी नए व्लॉग के साथ। इस व्लॉग में मैं आपके साथ किचन के हैक्स और बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। अगर तो आप होम मेकर हैं या तो फिर आप वर्किंग मदर हैं, तो ये जो टिप्स है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो जी जैसे ही मंथ का एंड होता है और नया मंथ स्टार्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को रीस्टॉक और रीफिलिंग करनी होती है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पाइसेस से। तो यहाँ पे मैं स्पाइसेस को फटाफट जो है रीफिलिंग कर रही थी और रीस्टॉक कर रही थी। और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गरम मसाला पाउडर हम घर में कैसे बनाएं। अगर तो आप बाहर से लाते हैं तो एक बार ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप गरम मसाला अगर घर में बनाते हैं, इसकी एक बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस होती है और हमारा खाना बहुत ज़्यादा लजीज हो जाता है इसको ऐड करने के बाद। तो जी यहाँ पे बेसिक खड़े मसाले थे, वो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, जैसे कि ज़ीरा है, मिर्च है और सौंफ है, धनिया है और स्टार फूल है, बड़ी लौंग, इलायची, और ये सारी चीज़ों को मैंने लिया है और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से अभी गरम मसाला बना लूँगी। यहाँ पे जी स्टार्ट हो गई थी रीफिलिंग। कोशिश यही करती हूँ कि जो है महीना जैसे ही स्टार्ट हो तो सारे जो स्पाइसेस हो वो मैं ला के एक बार रीस्टॉक कर लूँ, क्योंकि इससे जो होता है ना वो पूरे महीने का हमें आराम हो जाता है। और क्या क्या स्पाइसेस है, क्या क्या नहीं है, वो भी हमें सॉर्ट हो जाता है। तो जो पहले से लेफ़्ट ओवर रहते हैं उसमें मैं उस हिसाब से और ला के चीज़ें ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस जी ज़ीरा मिर्च वगैरह है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐसा मेरा इस मसाले का बॉक्स है, मुझे अलग अलग रखना वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। कंफर्टेबल ये रहता है कि एक बार मसाले का बॉक्स लें तो सारे स्पाइसेस हम अच्छे से अपने जो है उसमें डाल सके खाने में। तो यहाँ पे जी बस धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है और हल्दी पाउडर। ये जो स्पाइसेस होते हैं ये मैं पिसे हुए यूज़ करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी जल्दी होती है खाना बनाने में। सो जी यहाँ पे मैं आपको प्रोसीजर बताने लग गई थी गरम मसाला बनाने का। इसको लाजमी ट्राई करिएगा, आप कहेंगे कि हाँ ये कुछ अलग सा मैजिक क्रिएट करता है खाने में। तो यहाँ पे जी ये कुछ खड़े मसाले थे, इसमें बस मैंने नटमैग यूज़ नहीं किया था और मैंने जावित्री यूज़ नहीं करी थी। बाकी सारे खड़े मसाले इसमें हैं। ये सारे मसालों को आप आराम से ऐड करिए एंड उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। पहले जो खड़े मसाले हैं वो उसको हम करेंगे, क्योंकि उसका ड्राई रोस्ट होने का टेम्परेचर अलग होता है। उसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए तो हम इसमें ज़ीरा, सौंफ और धनिया डाल देंगे। ये सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हमने ड्राई रोस्ट करना है और हमें चलाते रहना है मसाले को, जिससे हमारा मसाला जले नहीं। इसको हमने जी जो है एकदम लो फ्लेम पे करना है और उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे प्लेट में। जैसे ये ठंडा हो जाएगा हमें एक बड़े जार में स्पाइसेस को ऐड कर देना है। कुछ नहीं करना है जी, हमने बस नॉर्मल ग्राइंड कर लेना है इसको। आप जो इसकी थिकनेस है वो अपने हिसाब से करिएगा। अगर आपको एकदम पाउडर फॉर्म में चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा इसको ग्राइंड करिएगा तो वो एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। थोड़ा सा दरदरा चाहिए तो फिर एक दो बार में ही ये मसाला बन के रेडी हो जाता है। तो ये होममेड गरम मसाला है, इसको लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी फ्रेगरेंस होती है इसकी और खाने में एक मैजिक क्रिएट करता है। अगर आप इसको घर पे बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आप मार्केट से गरम मसाला लाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पे जी गरम मसाला बन के रेडी है। ये टिप लाजमी ट्राई करें, टाइम सेव होता है काफ़ी। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाती है वेजीज़ की और मीट वगैरह की रीस्टॉकिंग, जो कि हमारी जो है 10 दिन में मैं एक बार करती हूँ। और यहाँ पे जी बस जो है फ्रिज को मैं क्लीनिंग करने लग गई थी, क्योंकि जब भी मैं बाहर से लेके आती हूँ वेजीज़ वगैरह तो कोशिश यही करती हूँ कि अपनी फ्रिज को वापस से क्लीन कर लूँ, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं तो बच्चों की वजह से बहुत सारे स्टेन वगैरह हर जगह लग जाते हैं, जैसे कॉफ़ी के या बॉटल वगैरह के, तो अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे तो जो डीप क्लीनिंग की बात की जाए तो डीप क्लीनिंग तो मैं महीने में एक बार करती हूँ, बट बेसिक जो क्लीनिंग होती है उसको लाजमी कर लें आप भी। उससे हमारा जो है फ्रिज पूरा महीने अच्छे से साफ़ क्लीन रहता है और बहुत हाइजीनिक भी रहता है। तो बस जी यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ रही थी, जिससे मेरी फ्रिज है रीस्टॉक होने से पहले थोड़ी क्लीन हो जाए।
तो जी यहाँ पे बस क्लीन हो चुका था, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद एक सूखे कपड़े से मैंने वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर दिया था, जिससे इसमें कोई भी वाटर पार्टिकल्स ना रह जाए। एंड फिर जी बात आती है रीस्टॉकिंग की, वेजीज़ की। तो वेजीज़ का कुछ ऐसा है कि मैं 10 दिन में एक बार लेती हूँ, जिससे मेरा पूरा 10 दिन आराम से चला जाता है। रोज़ का जो है झंझट मैं नहीं पालती हूँ कि रोज़ जाऊँ और वेजीज़ लेके आऊँ और खाने में क्या बनाना है। शायद इसको आप बोल सकते हैं कि मैं उतनी ज़्यादा फेमिनिस्ट टाइप की हूँ नहीं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये मैं अपनी सोच को डिफ़ाइन कर रही हूँ, कोई अपने ऊपर इसको बिल्कुल भी ना ले। सबकी लाइफ अलग अलग होती है। तो जी बस ऐसा हुआ है कि बचपन से सारी चीज़ें, ये ग्रॉसरी हुआ, वेजीज़ हुआ है, बचपन से मैंने खुद सारी चीज़ें हैंडल करी है। तो बस आफ्टर मैरिज में ये चाहती हूँ कि ये जो सारी जिम्मेदारियाँ हैं घर के बाहर की, ये मर्द हजराती निभाएं, और बस मैं अपने शौहर को ही सारी जिम्मेदारी दी हूँ। उनके साथ ही मैं 10 दिन में एक बार जाके सारी ग्रॉसरीज़ और सारी वेजीज़ वगैरह ले लेती हूँ, जिससे मुझे बार बार रोज़ डेली बेसिस पे घर से बाहर ना जाना पड़े और इधर उधर ख्वार ना होना पड़े कि सब्ज़ी लेने जाना है। तो बस जी 10 दिन पे एक बार मैं सारी चीज़ें ले आती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा अमाउंट में लाती हूँ कि मेरा पूरा 10 दिन चल जाए। तो यहाँ पे कॉर्न वगैरह था और खीरा वगैरह था, बैगन था, मतलब बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल और कलरफुल वेजिटेबल मैं इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा कलरफुल हमारा जो है वेजिटेबल बॉक्स होगा उतनी ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कलरफुल वेजीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोटीन और बहुत ज़्यादा विटामिन वगैरह होता है। तो बस वही आयरन के चक्कर में, उसके चक्कर में बहुत सारी ग्रीन वेजीज़ ली और कलरफुल फ्रूट्स लिए। वो सारी चीज़ों को मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। हालांकि ऑर्गेनाइज़र भी आता है, मीशो वगैरह पे अवेलेबल है। अगर आपको वैसे पसंद है तो वैसे भी आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। हालांकि मैं अपनी वेजीज़ वैसे ही बॉक्स में रखती हूँ, और थोड़ी जो वेजीज़ होती है जो जल्दी ख़राब हो जाती है उसको मैं ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। तो मेरी यहाँ पे वेजीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो चुकी थी। उसके बाद जी बात आती है फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स का कुछ ऐसा है कि एक वीक में मैं जो फ्रूट्स लाती हूँ, नेक्स्ट वीक में कोशिश करती हूँ कि इसको अल्टरनेट कोई फ्रूट्स लाऊँ। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह भी मैं रीस्टॉक कर रही थी, क्योंकि सुबह हस्बैंड को ब्लैक कॉफ़ी चाहिए होता है, तो इसलिए मैं उसको भी बना के रख लेती हूँ। एंड यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह था इसको भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दी। एंड इस टाइप का ऑर्गेनाइज़र है मेरे पास, उसमें मैंने जो वेजीज़ है जो ख़राब जल्दी हो जाती है वो मैंने रख दी, एंड अच्छे से साफ़ करके इसको मैंने फ्रिज में रख दी। उसके बाद जी ये जो थोड़ी बहुत वेजिटेबल है जो मुझे ऐसा होता है कि बस तुरंत बनाना है, जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसको मैं इस बॉक्स में करके रखी थी। एंड थोड़ा ऐसा होता है ना कि सुबह जल्दी उठ के हमने खाना बनाना होता है, तो इसके वजह से मैं कोशिश यही करती हूँ कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं पहले से बना के रखूँ। और ट्रस्ट मी, ये आप ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप इसको बना के रखेंगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी खाना बनाने में। तो अदरक लहसुन को मैंने पहले से सोक करके रख दिया था, इस तरीके से वॉश कर लेंगे तो इसका सारा छिलका निकल जाएगा। एंड इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देंगे, एंड उसके बाद हम बनाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे जी बस शाम का वक्त था, यहाँ पे फ़िश फ्राई हो रही है, मम्मी फ़िश बना रही है, और मैं अपने सारे जो भी है टाइम सेविंग जो काम है वो सब कर रही हूँ। अगर मैं ये एक दिन कर लेती हूँ ना तो ऐसा होता है कि मुझे पूरा हफ्ता बहुत आसानी हो जाती है, मुझे बिल्कुल सर पे टेंशन नहीं होता। बस मैं किचन में आती हूँ, फटाफट खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मगर अगर मेरी वेजीज़, मेरे फ्रूट्स और सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज है, अदरक लहसुन का पेस्ट बन के रेडी है, गरम मसाला बन के रेडी है, तो जी खाना बनाना चुटकियों का काम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे। और क्योंकि ऐसा होता है सुबह हस्बैंड को कॉलेज जाना होता है, बच्चे को भी जाना होता है, और घर में हमारे मेंबर भी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये जो टिप्स है ये बहुत ज़्यादा मेरे काम आ जाती है। तो जी यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट इस बार मेरे से ज़्यादा बन गया था, शायद मुझे कुछ जजमेंट नहीं मिला, तो मैं इसको दूसरे कंटेनर में रीफ़िल करके रख दूँगी ग्लास के, तो मेरा आराम से पूरा महीना चल जाएगा। वैसे तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि 15 दिन के लिए बनाऊँ, जिससे मेरा अदरक लहसुन ख़राब ना हो। एंड जी यहाँ पे अदरक लहसुन बस बन के रेडी था, इसको मैं फ्रिज में डालूँगी। और साथ ही साथ जो है कॉर्न वगैरह है या मिर्ची है, इसकी डंडियाँ तोड़ना और कॉर्न के दाने निकालना, ये सब मैं हेल्प जो है अपने हस्बैंड से ले लेती हूँ,
क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है जब भी पिज़्ज़ा, पास्ता या बर्गर वगैरह बनाना हो या बच्चों को कॉर्न बटर में करके देना हो, तो बस ईज़िली हमें करके देना है। उस टाइम हमें ये नहीं हो टेंशन होता है कि कॉर्न को अभी हमें पील आउट करना है। यहाँ पे थोड़ी सी प्याज थी, उसको भी मैं छील के रखती हूँ साइड में, क्योंकि सुबह कभी कभी मुझे अंडा वगैरह बनाना होता है तो मुझे आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से आप भी जो है प्याज को पील आउट करके रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है मॉर्निंग में। एंड यहाँ जी मैं पेपर इसलिए निकाल रही थी कि पेपर में मैं रैप करके रखने वाली हूँ धनिया, पुदीना। अगर आप किसी और तरीके से रखना चाहे तो रख सकते हैं। फ़िलहाल मेरा ये स्टाइल है, ज़्यादा झंझट नहीं करना है, बस आपको जो है ऐसे पेपर में लपेट देना है, लपेट के रख लेना। आपका पूरा आराम से 1 वीक जो है आप ये धनिया और पुदीना चल जाएगा। साथ ही साथ जो वेजीज़ है जिसको हम कट करके रख सकते हैं, जैसे करेला है, सोया है, इसको मैं पहले कट करके रख लेती हूँ एक बॉक्स में नीचे पेपर लगा के, जिससे मेरा पूरा वीक चल जाता है। सोया को भी मैं ऐसे कट करके थोड़ा सा हल्का सा सुखा लूँगी पंखे में एंड उसको बॉक्स में करके रख दूँगी। फिर जिस खाने में मैं चाहूँ आराम से ऐड कर सकती हूँ। अब मुझे कट करने का टेंशन नहीं रहता है कि मुझे धनिया और सोए को कट करना है। यहाँ पे पालक को मैं कट कर रही थी साथ ही साथ, क्योंकि सुबह हस्बैंड को कॉलेज जाना है तो उनको वेजीज़ बना के देना है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी टिप्स जो थी वो आप लाजमी फॉलो करें, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत टाइम सेविंग हो जाता है। ये था आज का व्लॉग जो कि टाइम सेविंग था। तो लाजमी ये ट्रिप ट्राई करें। गरम मसाला बनाया, अदरक लहसुन का पेस्ट पहले से बना के रखे, वेजीज कट करके रखे, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखे, तो हमारा टाइम बहुत सेव होता है। और यहाँ पे एज इट इज़ मैंने रख दिया था मीट वगैरह। जी इस ब्लॉग का एंड यही करते हैं। आपको अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, मेरे टिप्स अच्छे लगे हो, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।